भारत का स्वर्णिम इतिहास वीरता और शौर्य से भरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में अनगिनत वीरों की कहानियां दबी हुई हैं। आज हम आपको 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध की अविश्वसनीय गाथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों और दो विचारधाराओं का टकराव था। वीर पृथ्वीराज चौहान और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच यह संघर्ष भारत के शौर्य का प्रमाण था। यह संघर्ष केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता के लिए था। चलिए आपको लिए चलते हैं उस समय में जब रणभूमि में तलवारों की गूंज थी और युद्ध भूमि में वीरों का रक्त बहा था। उस समय की वीरता और बलिदान की गाथा को फिर से जीवंत करते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक। जब उन्हें यह समाचार मिला कि मोहम्मद गौरी ने भारत की सीमाओं में प्रवेश कर लिया है, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। उनकी सेना में राजपूत योद्धा तैयार खड़े थे, तलवारें म्यान से बाहर खींच चुकी थीं और रणभूमि में विजय की गर्जना गूंज उठी। उधर मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को संगठित किया और अपनी रणनीति तैयार की। उसकी योजना थी कि भारतीय सेना को तोड़कर विजय प्राप्त की जाए। उसने पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजा, या तो आत्मसमर्पण करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन क्या राजपूत योद्धा कभी झुकते हैं? नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर भेजा, राजपूत तलवार के आगे कभी नहीं झुकते। युद्ध ही हमारी अंतिम भाषा है। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन जब दो महान सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। तराइन का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। यह वही स्थान था जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। सूर्य की पहली किरणों के साथ नगाड़ों की गर्जना हुई और युद्ध का बिगुल बज उठा और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। तलवारें चमक रही थीं, योद्धाओं के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। तीरों की वर्षा हो रही थी और हर तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। और रणभूमि में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। घोड़े अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी आंखों में विजय का सपना था। और दूसरी ओर मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ भारतीय रणभूमि को रौंदने का सपना देख रहा था। यह युद्ध निर्णायक होने वाला था। युद्ध के आरंभ होते ही राजपूत सेना की तलवारें बिजली की तरह कौंधने लगी। उनकी तलवारों की चमक और शौर्य ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। राजपूत धनुर्धरों ने बाण वर्षा कर दुश्मनों को ढेर कर दिया। उनके तीरों की बौछार से दुश्मन सेना में हाहाकार मच गया। घुड़सवारों ने अपनी तलवारों से गौरी सेना को पीछे धकेल दिया। उनकी वीरता और रणकौशल ने दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। राजपूतों के अदम्य साहस और रणकौशल से गौरी सेना हताश हो गई। उनकी हिम्मत और जुझारूपन ने युद्ध का रुख बदल दिया। स्वयं मोहम्मद गौरी जब युद्ध में गिर गया, तब पृथ्वीराज के एक सेनापति ने उसे मारने के लिए तलवार उठाई। उसकी वीरता और साहस ने सभी को चौंका दिया। लेकिन राजपूत परंपरा के अनुसार पराजित शत्रु को जीवन दान दिया गया। यह उनकी महानता और उदारता का प्रतीक था। गौरी को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज चौहान के शिविर में लाया गया। यह युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने इतिहास को बदल दिया। और यही क्षण था जिसने इतिहास को बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु को जीवन दान दिया, लेकिन क्या यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी? मोहम्मद गौरी को क्षमा कर उसे वापस गजनी भेज दिया गया और यही वह क्षण था जिसने भारत के भविष्य की नींव रख दी। इस युद्ध में भारतीय भूमि ने अपने सपूतों का अदम्य शौर्य देखा, जो सदैव इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, यह केवल एक अध्याय था, क्योंकि भविष्य में एक और युद्ध होने वाला था जो भारत के इतिहास को बदल देगा। तराइन का द्वितीय युद्ध। इतिहास साक्षी है वीरों की गाथाओं का, और यह गाथा कभी नहीं मिटेगी। वीर भूमि को नमन।